बने बेसरोसामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमी और खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बअदिल जुदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी आपने भाई मोहम्मद अली फैज़ी साहब से बड़े अच्छे अच्छे कलाम सुने और आपने ये भी देखा कि वो सिरस खेड़े में गालिबन पहली मर्तबा आए तो एक दोस्त बनाया और उसके नाम का ऐलान कर दिया। मगर मैं आपको क्या बताऊं, मेरा तो बचपन ही सिरस खेड़े में गुजरा। मेरा एक दोस्त हो तो नाम बताऊं, मेरे तो इस गांव में कई सारे बचपन के साथी भी हैं और बाकी पूरा गांव ही यकीनन बचपन से मुझे जानता है। भाई आप देख रहे हैं आपकी आंखों के सामने तकरीबन 6 हुफ़ाज़ व क़ुर्रा तशरीफ़ फरमा है जिनके सर पे दस्तारे फरागत रखी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके इस अजीम इदारे की और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रज़ाउल मुस्तफ़ा साहिब क़िबला और इनके पूरे स्टाफ की मेहनतों का नतीजा है। ये आपके सामने 6 फ़ारिक़ीन तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए और इस इदारे के ज़रिए मौला करीम हर घर में कुरान की रोशनी पहुँचाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। यकीनन इस दौर में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें कुरान पढ़ना भी आता है और कुरान समझना भी आता है। हम में कितने लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने साल भर से कुरान खोल के नहीं देखा होगा। कितने ऐसे भी होंगे जिन्होंने महीनों से कुरान नहीं खोला होगा। कितने ऐसे भी बैठे होंगे जिन्हें हफ्ते हो गए होंगे लेकिन कुरान खोल के नहीं देखा होगा। कुरान कब खोला जाता है? जब हमारे घर में मैयत होती है तब कुरान खोला जाता है। आसेब आता है तब कुरान खोला जाता है। जब बीमारियां फैलने लगती हैं तब कुरान खोला जाता है। मेरे अजीज़, ये कुरान सिर्फ मैयतों पे पढ़ने के लिए नहीं आया था। ये कुरान सिर्फ तीजों में पढ़े जाने के लिए नहीं आया था। ये कुरान सिर्फ आसेब भगाने के लिए नहीं आया था। ये कुरान पूरी कौम को सलीक़े ज़िंदगी देने के लिए आया था। ये कुरान पूरे माशरे को ज़ाब्ता-ए हयात देने के लिए आया था। आज कितनी अजीब सी बात लगती है, हमारी कौम के पास सिर्फ एक ही किताब थी और वो है कुरान। वही हमारी कौम को सही से नहीं आता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बेटे 8 हैं लेकिन बाप के जनाजे पे कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं। 10 बेटे हैं, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं। कई बार बाप बड़े फ़ख्र से कहता है, अल्लाह ने 5 बेटे दिए थे, मैंने 5 कामयाब बना दिए। एक को इंजीनियर बनाया, एक को वकील बनाया, किसी को जज बनाया,
रह गई कमाई की बात तो मैंने अपनी इस 60 साला ज़िंदगी में 3 प्लाट खरीदे, 8 मकान बनाए, बड़ी कामयाब ज़िंदगी जी के जा रहा हूँ। नहीं भाई, इस धोखे में मत आना। कामयाब ज़िंदगी उसकी नहीं है जिसने बिल्डिंगें छोड़ी, अपने पीछे मकान छोड़े, अपने पीछे गाड़ियाँ छोड़ी। कामयाब ज़िंदगी वो जी के गया है जो अपने पीछे कुरान वाले छोड़ के गया है। सबसे कामयाब ज़िंदगी उसकी है जिसने अपने पीछे कुरान वाले छोड़े। नौजवानों, तकलीफ़ भी होती है, दर्द भी उठता है, लेकिन किससे कहें, कहाँ जाएं, किससे बताएं। ये एक रोना नहीं उम्मत के लिए कि आज जब रिश्ते होते हैं हमारी कौम के अंदर और जब पूछा जाता है बेटी के बाप से, आपकी बेटी ने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, तो गरीब गर्दन झुका के कहता है मेरी बेटी ने कुरान पढ़ा है। तो अमीर बड़ी आसानी से ये कह के टुकरा देते हैं, बस कुरान पढ़ा है, बस कुरान पढ़ा है। क्या चाहते हो? का सिर्फ कुरान पढ़ाया? कितना पढ़ाना था? का MA BA नहीं कराया? यार, हम MA BA की डिग्री को कुरान से बड़ी डिग्री समझते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। अगर गरीब की बेटी कुरान पढ़ी लिखी है तो हम उसके अंदर 1000 ऐब निकाल के टुकरा देते हैं। और अमीर की बेटी अगर कुरान का एक हर्फ नहीं जानती तो उसके दौलत के पर्दे में आकर के हम उसे सर का ताज बना लेते हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, बेटी बेटी है, चाहे गरीब की बेटी हो चाहे अमीर की बेटी हो, लेकिन नौजवानों, अपनी जिंदगी का मैयार एक रखना। याद रखना कि नींद कभी पैसे से नहीं आया करती, नींद कभी अच्छे बिस्तरों पे नहीं आया करती, नींद कभी आलीशान बिल्डिंग में नहीं आया करती। नींद उन्हें सुकून की आती है जिन पे खुदा मेहरबान होता है, जिन पे खुदा मेहरबान होता है। ख्याल रखना मेरी बात का, कभी भी रिश्तों को पैसों से मत तोलना। कभी ये फैसले मत करना कि ससुराल वाले 10 लाख देंगे तो AC लगा के मौज की नींद सोऊंगा। अगर AC में अच्छी नींद आती तो गरीब कभी चैन से सो नहीं पाता। अगर पंखों में अच्छी नींद आती तो कभी भी मजदूर आदमी सुकून की नींद नहीं सो पाता। लेकिन मैं सच कहता हूं, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। इसकी वजह यह है कि नींद कभी पैसे से नहीं आती है, नींद अगर आती है तो रब के करम से आया करती है। मैं कई ऐसे अमीरों को जानता हूं, बहुत ऐसे अमीरों को, मुझसे तो टकराते रहते हैं। हाँ, मिंबर शरीफ पर अल्लामा हमारे अफसर हुसैन साहिब क़िबला, मुफ्ती नईम साहिब क़िबला, तमाम तर उलमा इकराम जलवागर हैं, मेरी बात की तायीद करेंगे। कई अमीर फोन करके कहते हैं हजरत अल्लाह ने फैक्ट्रियां कहीं दी है, पैसा भी बहुत दिया है, दौलत भी अच्छी है, लेकिन महीने हो गए हैं चैन से सोया नहीं हूँ। मैंने सिर्फ एक सवाल किया था, मैंने कहा सच बता, तेरे घर के अंदर जो बेटी दुल्हन बन के आई है कितनी बार कुरान पढ़ती है, कितनी मर्तबा मुसल्ले पे आती है? कहते हजरत जी यही तो सरदर्दी है। मैं जिस घर से दुल्हन लेके आया था पैसे में भी आला थे, बिल्डिंग वाले भी थे, मैं ये समझ रहा था अच्छे घर वाले हैं, बेटी भी अच्छे घर वाली होगी तो शराफत और नजाफत होगी, पाकीज़गी और तहारत होगी। कहा हजरत जी थक गया, मैं क्या बताऊं, जिस दिन से बीवी घर में आई है एक दिन मुसल्ला नहीं बिछाया है, एक दिन नमाज का सजदा नहीं किया है, कुरान की एक आयत तक पढ़ के नहीं देखी है। मैंने कहा बस कर यार, किसी से तावीज लेने ना जाना, किसी से दवाएं मत लेना। अगर सुकून की नींद चाहता है अपनी बीवी से कह दे रोज फजर की नमाज पढ़े, कुरान खोल के बैठ जाया करे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ तावीज़ों के जरिए वो राहत नहीं आती है जो कुरान की तिलावत के जरिए घर में राहत आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत फैजाने कुरान। मर गए दौलत के लालच में। और सच कहूं, मुसलमानों की हकीकत ये, जिनकी जमीनें रोडों पे आ गई वो आग मूत रहे हैं। 4 दिन पहले घर के अंदर चिराग नहीं जलता था, ये औकात थी। आज रोडों पे जमीन आ गई तो गरीब का जीना हराम है। भाई शर्म कर, हया कर, कभी किसी को पैसे से मत तोलना।
पैसे की औकात क्या है और तेरे पास है कितना। 4 बिगल ली, 50 बिगल ली। तारीख पढ़, सिकंदर आजम की कहानी पढ़, जिसकी उम्र 22 और 25 के बीच में थी। आधी दुनिया पर अपने फतह का परचम लहरा चुका था, आधी दुनिया पर। और उसको सिकंदर आजम इसलिए कहा गया, अगर जिंदगी मोहलत दे देती तो वह पूरी दुनिया पे अपनी हुकूमत का परचम लहराता। लेकिन फतह करता जा रहा था, रास्ते में सांप ने काटा, जहर फैला। उसने बुलाया अमीर को, अपने वजीर को, कहने लगा यार मेरा किसी जहरीले जानवर ने, कीड़े ने काटा है। चेक किया तबीबों ने, कहा सांप का जहर है। उसने कहा सांप का जहर इलाज करो। बड़ा घमंड था उसे अपनी पावर पे। सारे तबीब थक गए लेकिन जहर ना निकाल सके। कुछ दिन गुजरे, कहा मरने वाला है तू, बचेगा नहीं। जब इतनी बात उससे कही, उसने वजीर को बुलाया, कहा मैं इतना कम नसीब हूं कि अपने वतन में भी मौत मैसर नहीं हुई है। जाओ जितनी दौलत है ऐलान कर दो, है कोई जो सारी दौलत के बदले में चंद सांसें उधार दे दे। कहा क्या करेगा, कहा इतनी सांसें मिल जाए कि अपने वतन में जाके मर जाऊं। वजीर ने रो के कहा था, बादशाह किस ख्याल में है, माना कि जमीन पे तेरा झंडा है लेकिन जिंदगी पे तेरी हुकूमत नहीं चलती है। मौत के फरमान पे तेरा साइन नहीं होता है। वो और ही पावर है जिसके फैसले से जिंदगी मिलती है, जिसके फैसले से मौत आया करती है। उसने कहा ऐलान कर दो, जितनी चाहे दौलत ले लो लेकिन चंद सांसें कोई उधार दे दे। सबकी गर्दनें झुकी और सबने कहा था बादशाह मौत जो आने वाली है इसको पैसे से नहीं टाला जा सकता, कोई तेरे पैसे से तुझे चंद सांसें नहीं दे सकता। उसने जब इतना सुना, कहा था अच्छा अगर ये फलसफा है तो लो, अगर इंतकाल हो जाए तो कफन के बगैर हाथ निकालना। कहा किस लिए, ताकि दुनिया को पता चल जाए कभी दौलत पे गुरूर ना करना, अपने इकबाल पे गुरूर ना करना। मेरे खाली हाथ देखेगी दुनिया समझ जाएगी हमारी औकात क्या है। जब सिकंदर जैसा आदमी खाली हाथ आया था तो दुनिया से खाली हाथ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रज़बियों की तकरीर, नबी के दुश्मनों की फूट गई तकदीर। हाँ, ये डॉक्टर साहब भी मेरे दोस्त हैं। अब मैं बताना शुरू करूंगा। मेरे भाई गौर करें, मैं सारे डॉक्टरों से दोस्ती नहीं करता हूं। कोरोना चला था, डट के पानी की सुइयां लगाई डॉक्टरों ने। कई तो ऐसे थे टेढ़े कर दिया, आज तक पूरे टेढ़े है। मेरे ताल्लुकात में अल्लाह सलामत रखे उन डॉक्टरों को, ऐसे भी डॉक्टर हैं जो गरीबों का इलाज फ्री करते, नाम नहीं बताऊंगा। तो मेरे भाई पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है पैसा मगर सब कुछ नहीं है। इसे हद तक रखो, ये जेब तक रहना चाहिए, दिल तक, दिल तक, दिल तक नहीं पहुंच रहे। कहां तक रहना चाहिए, कहां तक, सिर्फ जेब तक, दिल में इसके लिए जगह नहीं। और मैं अक्सर कहता हूं गरीब साल साल भर चिल्ला करेगा तब जाके खुदा का दोस्त बनेगा। अमीरों के लिए कितने आसान रास्ते, कितने आसान रास्ते। फरमाया गया सखी अल्लाह का दोस्त होता है। सिर्फ ये दौलत के दरवाजे खोल दें अल्लाह की रजा के लिए तो ये रब के दोस्त बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी शर्त है। जब दौलत का दरवाजा गरीब के लिए खोलो ना तो फिर कैमरे का दरवाजा मत खोलना। हमारे मुरादाबाद में भी बड़े पंपलेट और अखबारात मैंने देखे, इज्तिमाई शादी करा रहे हैं फला बाबा, इज्तिमाई निकाह हो रहे हैं गरीब बेटियों के। अगले दिन अखबार में दूल्हा का भी फोटो, दुल्हन का भी फोटो। हया आनी चाहिए। हैरत होती है यार, उस दिन देखो इंसान की जिंदगी में 3 दिन सबसे अहम आते हैं। एक तो वो दिन जिस दिन वो दुनिया में आया करता है, एक वो दिन जिस दिन दूल्हा बना करता है, तीसरा वो दिन जिस दिन वो दुनिया से जाया करता है। ये 3 मौके ऐसे आते हैं जिसमें सारी दुनिया सिर्फ इन 3 को देखा करती है। जब दुनिया में कोई आता है, पूरा गाँव लोग बटन है, एक से एक हसीन है, मगर लोग देखने जा रहे हैं आज फला का पोता आया है,
फलां का बेटा आया है, देखे तो सही कैसा है। उस दिन देखा जाता है पहली मर्तबा, दूसरी मर्तबा अगर दूल्हा काड़ा भी है तब भी लोग उसी को देख रहे हैं, काला भी है तब भी उसी को देख रहे हैं, लूला है तब भी देख रहे हैं, लंगड़ा है तब भी देख रहे हैं, सबकी नजरें दूल्हा पे जमी होती है। तीसरा तब जब बंदा जनाजे में लेटा होता है, काफूर मल दिया जाता है, कफन में लपेट दिया जाता है, कैसा भी हो दुनिया पलट पलट के देख रही है। ये देखो आज का आम नहीं है बल्कि खास दूल्हा बना है। यार 3 मौके जिंदगी में आए, हमने जिंदगी से उसकी एक जिंदगी का हसीन मौका छीन लिया। जब वो दूल्हा बना हमने उस दिन उसे जलील किया। मैंने दूल्हों के फोटो देखे, जैसे ये हाफिज बैठे हैं ऐसी कुर्सियों पे दूल्हे बैठे थे, उनके फोटो लिए गए। खुदा की कसम किसी के चेहरे से नहीं लग रहा था कि ये दूल्हा बैठा है, वो दूल्हा के लिबास में जिंदा लाश बने बैठे थे। इसलिए कि जब फोटो लिए जा रहे थे एहसास हो रहा था काश हमारे पास पैसा होता, आज हम किसी के रहमो करम पे ना होते, हमारे पास दौलत होती तो यूं कुर्सियों पे जलील न किए जाते, आज हमारे पास पैसा होता तो यूं रुस्वा न किया जाता। ओ अमीरों फसीरों, ओ दौलतों वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता किसी को दौलत की वजह से जलील मत करना, वरना जब अल्लाह जलील करता है कोई बचाने वाला नहीं आता है। खुदा की कसम अगर गरीब रोएगा 1000 आंसू पोंछ लेंगे, लेकिन जब अल्लाह रुलाएगा कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर मदद किया करो तो किसी को जलील करके नहीं बल्कि ऐसे किया करो कि तेरे हाथ तक को पता ना हो, फिर देख खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। ये भी मेरा दोस्त है भाई, बड़ी देर में निकल के आया, अल्लाह करे बैठे ही रहे ऐसे। बस तवज्जो है ना सारे लोगों की, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो कभी भी दौलत की नुमाइश नहीं। और एक बात तो है भैया, नहीं बाबू, मेरे बाबू बस मैं एक तो वक्त ही मेरा बहुत लेट है, हाँ मेरी भी फ्लाइट है, दिल्ली पहुंचना मुझे, जल्दी कर रहा हूं मैं। जरा बात सुने, एक बात और सुन ले। कभी कभी हाँ दवाओं से वो नहीं होता जो दुआओं से हो जाता है, दुआओं से जो हो जाता है। मेरे वो भाई जो पैसा कमाते हैं, प्रदेश रहते हैं, इधर उधर के सफ़र करते हैं, यकीनन रोड पे आज चलना ना समझ लीजिए हथेली पे मौत लेके चलना है। मैं अक्सर कहता हूँ नौजवानों, बाइक से हाईवे पे ना चला करो, हाईवे पे ना चला करो। लेकिन हाँ हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं कि ऐसा एक्सेलेटर खींचते हैं कि वहीं से धूल उड़ने लगती है जहाँ से गाड़ी चलती है। जरा ध्यान किया करो, अगर तुम्हारी टूटी ना तो खाली तुम नहीं रोगे, माँ बाप रोते। अपने पीछे वालों का ख्याल किया करो, जो घर पे तुम्हारे पीछे रोने वाले। मर जाए तू कोई मसला नहीं, टूट गई 15 दिन अस्पताल में रहता ना, पूरे घर की नींद जाती है। थोड़ा सा ख्याल किया करो। और एक बात और बता दूं, दुनिया में कितने बड़े बड़े डॉक्टर आ जाए, सारी दुनिया की डॉक्टरी एक पल्ले में रखो, मेरे रब की कारीगरी एक पल्ले में। अगर ये उंगली टूट गई पूरी दुनिया जोर लगा ले, जैसे रब ने जोड़ी है वैसे कोई नहीं जोड़ सकता, जैसी रब ने जोड़ी है कोई नहीं जोड़ सकता। लाओ बड़े बड़े डॉक्टरों को, जैसे चाहो ऑपरेशन करा लो, लेकिन जैसी रब ने बनाई है ना वैसी बड़े अच्छे से नहीं जुड़ती है। इसलिए नौजवानों देख के गाड़ी चलाया करो। टूटने में मिनट लगते हैं, जुड़ने में महीने लगा करते हैं, जुड़ने में महीने लग जाते हैं। और कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हैं कि मिल नहीं पाती हैं, जैसे प्याली है टूट, अंधे से पूछिए क्या चीज है, जिनके हाथ नहीं है उनसे पूछिए हाथ क्या है, जो बैसाखियों से चलते हैं कभी उनसे पूछ के ये प्यार कौन सी नेमत है अल्लाह की। खुदा की कसम उसने जो भी दिया के ना तुझे बेकीमत अता किया है, बेकीमत। आंखें बंद करके न चला कर, रोड पे बहुत संभाल के चलना चाहिए। तो जो चलते हैं ना रोडों पे, उनसे मेरी गुजारिश ये है, जब महीने भर में जो कमाई आपकी हो ना उसका कुछ हिस्सा निकाल के यतीम और गरीबों के लिए रखा करो, निकाल के रखा करो। आपकी नजर में अगर यतीम और गरीब ना होना तो वो हिस्सा ला करके अपने मदरसे में दे दिया करो। ये मामूल बना लो। खुदा की कसम जहां तेरी आंख नींद से बंद होगी ना वहां से गरीब की दुआ तेरी गाड़ी संभालना शुरू कर देगी, गरीब की गाड़ी वहां से संभाल लेगी। कई बार हम खुद कहते हैं यार उम्मीद नहीं थी बच के आने की, लेकिन पता नहीं कैसे बच गई। नहीं,
ये तेरी कारीगरी। लोग कहते मैं सोता रहा, गाड़ी सीधी चलती रही। नहीं, स्टीयरिंग तूने नहीं संभाल रखा था, स्टीयरिंग किसी की दुआओं ने संभाल रखा था। इसलिए अपनी कमाई में हिस्सा रखा करो। कभी कभी दवाएं वो नहीं करती जो दुआएं कर जाती हैं। आज बीमारियां देख रहे हो कितनी छोटी छोटी लग रही हैं। हाँ, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ऐसी ऐसी बीमारियां जो कभी सुनी नहीं गई, आज वो बीमारियां आ रही हैं। हमने बहुत तरक्की की है। सगा भाई सगे भाई के झूठे गिलास में पानी नहीं पीता आज। ये डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, झूठा मत पीना, बीमारी लग जाएगी। मेरे हुजूर से बड़ा कायनात में कोई डॉक्टर ही नहीं है। आका फरमाते हैं सूरुल मोमिन शिफा, मोमिन के झूठे में शिफा होती है। और हमने झूठे ही खाना छोड़ दिया, ऐसी बीमारियां घुसी। अल्लाह कहता चला तरतीब अपनी, और अब मैं अपना कलम चलाऊंगा, तू अपना चला। कसम खुदा की, डॉक्टर हाथ उठा के कहते हैं बस, थक गए, थक गए, अपने बस की कुछ नहीं है, ये नहीं बचने वाला। पूछो डॉक्टर साहब से। कभी कभी ऐसा होता है हॉस्पिटल्स के अंदर, डॉक्टर देखता है, कहता अरे बस 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले 5 मिनट में खत्म हो जाता है। डॉक्टर कहता मर कैसे गया। कभी केस इतने सीरियस होते हैं, कहते हैं भाई बचना मुश्किल है, लेकिन फिर बच जाता है, फिर बच जाता है। डॉक्टर कहता बच कैसे गया। जानते हो, तुर्की में जलजला आया, 40 सेकंड के अंदर हजारों जिंदगियों को मौत में बदल डाला, और फिर 12 दिन के बाद जिंदगी बचा के रब ने बता दिया, सुन, मौत देने वाला भी मैं हूं, जिंदगी देने वाला भी मैं हूं। ये याद रखना। कभी ये मत सोचना तेरी तदबीर काम आती है। नहीं, हम लोगों ने दुआएं लेना छोड़ दी। गलत नहीं कह रहा हूं, जाओ शादी में देखो, हम सबकी दावत कर देंगे, अपनों को नहीं बुलाते। ये इतना बड़ा जुर्म करते हैं खुदा की कसम कि इसकी आग लेके बैठ जाती है, लेके बैठ जाती है। कई बार बारात की बाराती खत्म हो जाती है। हम दावतें करते हैं लेकिन अपनों की नहीं। अपनों की दुआएं भी सबसे ज्यादा अहम होती हैं, अपनों की दुआएं। मैं एक साहब से मिला, उन्होंने कहा मैंने फला पीर साहब के खाते में 5 लाख डाले। किस चीज के? ज़कात के। मैंने सीधा सवाल किया, तेरी बस्ती में कोई बेवा नहीं थी, कोई यतीम बेटी नहीं थी? कजी होंगे तो। मैंने कहा उन्हें क्यों नहीं दिया? कजी वो बहुत बड़े हजरत है इसलिए खाते में डाल दिया। मैंने कहा तूने हजरत के खाते में इसलिए डाला, हजरत से तेरी दुआ सलाम हो जाए, और तेरे गरीब बस्ती के मोहल्ले की गरीब बेटियां सिर्फ इसलिए बाप के सर पे बोझ बनी रखी कि जहेज में देने के लिए उनके बाप के पास पैसा नहीं था। अगर ये 5 लाख उठा करके 5 गरीब बेटियों में बांट देता, उनके घर आबाद हो जाते। तूने मौलवी के खाते में डाला, उससे ताल्लुकात हो गए। गरीब के घर में डाल देता, मदीने वाले मुस्तफा से ताल्लुकात हो गए। सोच का फर्क है, हमारी सोच का फर्क है। ताल्लुकात के लिए पैसा इधर से उधर। कभी हुजूर से भी ताल्लुकात बनाओ। बनाएंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। नाराज मत होना पैसे वाले लोग। हाँ, मैं बात बता रहा हूं आपको। तो ये हम करते हैं, दुआएं लेने की कोशिश किया करो, दिलों में जगह पैदा करो। आज नफरतें बहुत है। एक गांव 10 खानदानों में बटा, एक खानदान 10 नामों में बटा है, और फिर एक घर 10 झगड़ों में बटा है। एक कोई नहीं है। जिसके अपने घर में इत्तेफाक नहीं ना, वो चौराहे पे बैठ के पूरे देश की हुकूमत चला देता बैठे बैठे। अब क्या किसकी आ रही है? कांग्रेस की। फलां में किसकी बनेगी? मायावती की। हो किसकी बनेगी? बीजेपी की। तू अपना घर संभाल, देश संभालने की बातें कर रहा है। हाँ, खाली लोग, फालतू लोग बैठे बैठे देश चला रहे। नहीं, अपने आप को संभालो, अपना परिवार संभालो, खुद को संभालो, मोहब्बतें बांटो। मैंने कहा था कभी कभी दवाएं वो नहीं करती जो दुआएं कर जाती हैं। दुआएं लेने की कोशिश करो। 500 रुपए देगा, कहेगा मुफ्ती साहब दुआ कर दियो। अच्छा, 500 रुपए में ये कह रहा दुआ कर दियो, हो गई दुआ? मैंने कर भी दी, चल अल्लाह तेरा भला करे। यही दुआ है? दुआ कराई नहीं जाती, दुआ खुद ब खुद की जाती है। कहा नहीं जाता, जो दिल से दुआ निकले वो असल दुआ होती है, वो असल दुआ होती है। वो कोई लेता ही नहीं, उसका मसला ही कोई नहीं। अमेरिका पहुंच गए साहब, पैसा कमाया, मिलियन नहीं बिलियनों पैसा कमाया, बिलियनों। लग गई बीमारी कैंसर की, इलाज कराया, पैसे का घमंड था। डॉक्टर ने कहा क्या हाल है? साहब तबीयत ठीक नहीं है। चेकअप हुआ, डॉक्टर ने कहा 2 महीने का मेहमान है, मरने वाला है, जाओ फैमिली के साथ रह ले।
हम कब पलटते हैं खुदा की तरफ? जब दुनिया लाइलाज कर देती है, जब डॉक्टरों ने कह दिया 2 महीने जिएगा बस, लौट जा, आ गए पलट के, सर पकड़ के बैठे, बड़ा परेशान हूं। कहा यार डॉक्टरों से तो इलाज करा लिया, किसी मौलवी के पास भी चला जा। फिर आया, कहने लगा हजरत जी कोई तावीज़ है? क्या हुआ? का ब्लड कैंसर है, डॉक्टर कहते 2 महीने का मेहमान है, मरने वाला है, सारा खत्म हो गया। उन्होंने कहा कहाँ के रहने वाले? कहा फला मुल्क का। कहा अमेरिका कितने साल से? कहा 35 साल हो गए। कितना पैसा कमाया? बहुत। अपने मुल्क कब गए? कहा याद नहीं है। बहरहाल 25 साल से ऊपर हो गए। उन्होंने कहा सुन एक काम कर, अपने मुल्क वापस चला जा, अपने रिश्तेदारों को 1 महीने तक दावत खिला। पलट के आया, 1 महीने तक दावत खिलाई, उसके बाद पलट के गया। जब चेकअप कराया तो ना कोई बीमारी थी ना कैंसर था। डॉक्टर कहने लगा यार ये कैसे ठीक हो गया? उसने कहा अब तक तेरा इलाज था, 1 महीने से मदीने वाले का इलाज चल रहा है। 1 महीने से मदीने वाले का इलाज चल रहा है। मैंने पहले कहा था कि जो दवाएं नहीं करती है वो दुआएं कर जाया करती है। आ तुझे मुस्तफ़ा की चौखट पे लेके चलो। मेरे हुजूर के बहुत गरीब सहाबी है, इतने गरीब सहाबी कि कभी कभी खाना मिल जाता, कई कई दिन तक फाके हो जाया करते थे। एक दिन हुजूर की बारगाह में आए, अल्लाह अकबर, अखलाक करीमा देखो मेरे हुजूर का। अपने हर गुलाम से खैरियत पूछते थे। आज तो बाप बेटे से खैरियत नहीं पूछता, भाई भाई से खैरियत नहीं पूछता। इन मोबाइलों ने आग लगा रखी है। एक दस्तरखान पे 5 भाई बैठे हैं, किसी को पूछने की फुर्सत नहीं है, सारे मोबाइल में डूब जाया करते हैं। मैं कहता हूं यार अपनों को वक्त दिया करो, घर में आ जाया करो, फ्लाइट मोड डालो मोबाइलों पर और अपनों से बैठ करके खैरियत पूछा करो। पता 8 दिन से तू कहां था, तूने क्या किया है, हाल चाल पूछ लिया करो। हम तो घर में गए तब मोबाइल है, सफर में गए तब मोबाइल है, मार्केट में गए तब मोबाइल है। इस मोबाइल ने बेगाना बना दिया है। बाप बेटे से खैरियत पूछने वाला नहीं, बेटा बाप से खैरियत पूछने वाला नहीं। आप मेरे नबी की चौखट पे चल। सरकारे दो आलम की बारगाह में जब गरीब सहाबी आए, आका फरमाते मेरे सहाबी क्या हाल है? अल्लाह अकबर, लहजा इतना प्यारा कि कुर्बान होने को जी चाहता था। क्या हाल है? कहते हैं या रसूल अल्लाह, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, बस यूं समझ लीजिए, कभी खा लेते हैं कभी नहीं खाते हैं, जब मिल जाता है तो शुक्र करते हैं, जब नहीं मिलता है तो सब्र कर लेते हैं। अल्लाह अकबर, हुजूर ने गुलाम की ये बातें सुनी है, चश्माने नबुव्वत में आंसू आए, जैसी आंखें भर आई हैं। इतने में जिब्रील आ जाते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जो गुलाम बैठा हुआ है बस ये कल ज़ोहर तक का मेहमान है, कल ज़ोहर तक इसका इंतकाल हो जाना है। इतना सुनना था, नबुव्वत वाली आंखें भर आई, चश्माने नबुव्वत बरसी। मेरे नबी ने गुलाम से नहीं कहा था कि तू कल तक का मेहमान है, बल्कि उससे फरमाते हैं मेरे गुलाम बता तो सही, तेरी जिंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसे तू चाहता था और वो ना हो सकी हो? अल्लाह अकबर, गुर्बत का अंदाजा लगाना। जब मेरे नबी ने इतना कहा था बता तो सही, कोई ख्वाहिश हो तो पूरी की जाए, ये नहीं कहा कल तक का मेहमान है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं बता तो सही, तेरी कोई ख्वाहिश हो तो पूरी करूं। आका ने इतना कहा, गुलाम के जुमले सुनना प्यारे, जो होटलों में 2000 का खाने के बाद और एक भूख का खाना फेंकने वालों, खड़े होकर के शादियों में खाने दे करके कुत्तों की तरह खिलाने वालों और कई लोगों का खाना दावतों में फेंकने वालों, जरा दिल संभाल के मेरी बात सुनना। खुदा ने दिया है शुक्र अदा किया करो। मेरे नबी ने कहा था रोटी की कदर करना, अगर ये चली गई तो हाथ नहीं आएगी। रिस्क की इज्जत किया करो, कदर किया करो। ये तो हुजूर का करम है जो दस्तरखान समेटे नहीं गए हैं, ये मुस्तफ़ा का करम है जो चेहरे बिगाड़े नहीं गए हैं, ये तो आका का करम है जो जमीन फाड़ी नहीं गई है, ये मुस्तफ़ा का करम है जो शक्लें बिगाड़ी नहीं गई है। अगर आका का करम ना होता तो चेहरे बिगाड़ दिए गए होते, आका का करम ना होता दस्तरखान उठा दिए गए होते, मुस्तफ़ा का करम ना होता फाके मार दिए गए होते। आज जो बेहिसाब रोटी मिल रही है ये मेरे नबी का सदका है, बेहिसाब रिस्क मिल रहा है ये मुस्तफ़ा का सदका है। आका के सहाबी ने कहा था या रसूल अल्लाह, एक ख्वाहिश है, एक ख्वाहिश है, एक ख्वाहिश है, बता कौन सी? तो उसने कहा था आका, आज तक जिंदगी में मैंने कभी मीठा नहीं खाया है, सुना है मीठी भी कोई शय
होती है। आका मेरा जी चाहता है जिंदगी में एक बार मीठा खाने मिल जाए। इतना सुना है मेरे नबी ने कहा उस्मान को बुलाया जाए। उस्मान गनी आ जाते हैं, कहते दूसरी ख्वाहिश बता। उसने कहा या रसूल अल्लाह गरीब हूँ, निकाह नहीं हुआ है। कहा किस लिए? कहा कोई गरीब समझ के बेटी नहीं देता है, इसलिए मैंने आज तक निकाह नहीं हुआ। आका मेरा भी जी चाहता है काश मेरा भी निकाह हो, मेरी भी बीवी हो। या रसूल अल्लाह कभी कभी अरमान जागते हैं, दिल ये कहता है जब दुनिया सो रही हो और रात का आधा हिस्सा गुजर चुका हो, आका उस वक्त में मेरी बीवी भी हो और मैं भी हूँ, दोनों मुसल्ले पे खड़े हो, वो भी रो के रब को मनाती हो, मैं भी रो के रब को मनाता रहूं। आका बस इतनी ख्वाहिश है, एक तो मीठा मिल जाए, दूसरा मेरा निकाह हो जाए। नबुव्वत वाली आंखें बरस रखी है। फरमाया बता तेरी नजर में कोई बेटी हो तो बता। उसने कहा जी या रसूल अल्लाह मेरे चचा 7 बहन है, लेकिन मेरा चचा गरीबी की वजह से मुझे देखना नहीं चाहता। आका फरमाते बुलाया जाए इसके चचा को। जब उनके चचा को बुलाया गया, अब मेरे नबी का फैसला सुनना। आका फरमाते हैं मेरे सहाबी मैंने तेरी बेटी का रिश्ता अपने इस गरीब सहाबी के साथ तय कर दिया है। फिर क्या था, मुस्तफा का फरमान था, गर्दन झुक जाती है। आका फरमाते हैं कोई एतराज तो नहीं है? तो उन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह हक तो ये है बेटी का हाथ मांगा है, अगर सर भी मांग लेते हंसते हंसते जाने दे देते, इसलिए कि या रसूल अल्लाह जान देती हुई उसी की तो थी, हक तो ये है कि हक अता ना। शुक्रिया भाई। सुने ये फैसले, मेरे नबी का प्यार। भाई रोटी की इज्जत कर, कदर कर इसकी, ये कच्ची पक्की तोड़ के ना फेंका कर। खाने का अदब ये है, खाने के लिए बैठो तो अगर प्लेट में टूटी डलिया में टूटी रोटी के टुकड़े हो ना, पहले टुकड़े खा के रब को दिखाया कर, या अल्लाह मैंने नाशुक्री नहीं की है, मैं तो इन टुकड़ों के लायक भी नहीं था, ये तेरा एहसान है, तूने मेरे आगे ये टुकड़े रख दिए हैं। वो तो ये कहता है मेरा शुक्र अदा करोगे तो इतना दूंगा कि संभाला नहीं जाएगा, और नाशुक्री करोगे तो याद रखना ऐसे अजाब में मुब्तला करूंगा कि कोई बचाने वाला नहीं होगा। हुजूर ने इतना फरमाया कि तेरी बेटी के साथ इसका निकाह होना है। जी या रसूल अल्लाह का ताकीर ना करना। आका जानते थे कल ज़ोहर तक का मेहमान है, मुस्तफ़ा जानते थे कल ज़ोहर तक इसे मौत आने वाली है, इसलिए मेरे नबी ने कहा अब दिन का इंतजार नहीं है, अभी इसका निकाह होगा। अबू बकर जी या रसूल अल्लाह निकाह की जो ज़रूरतें हैं वो आप पूरी करेंगे। उस्मान जो हलवा है वो आपका बनाने की जिम्मेदारी है। ऐसा हलवा बनाना कि आज तक किसी ने ना खाया हो। मेरे गरीब गुलाम की तमन्ना है, ये हलवा खाना चाहता है, मीठा खाना चाहता है। हजरत उस्मान के यहाँ हलवा बना, हजरत अबू बकर सिद्दीक के यहाँ से निकाह का इंतजाम हुआ। जब निकाह हो जाता है, अल्लाह अकबर, आका करीम को बताया था जिब्रील ने कि कल ज़ोहर तक का मेहमान है। रात गुजर जाती है, जब सुबह का सवेरा हुआ, फजर का वक्त आया, मेरे हुजूर ने गुलाम को बुलाया, फरमाया जाओ मेरे फला गरीब सहाबी के दरवाजे पे चले जाओ। आका किस लिए? कहा अगर उसके दरवाजे से रोने की आवाज आ जाए तो तोड़ करके मुझे बता दिया जाए। आका ने इसलिए ड्यूटी लगाई थी, जब कहीं पे मैयत होती है तो अपने रोया करते हैं, और इसकी बीवी तो एक रात की दुल्हन है, जब इसके शौहर का इंतकाल होगा तो जाकिर के रोने का पता चल जाएगा। आगे क्या होना था ये तो मुस्तफ़ा जानते थे, लेकिन ड्यूटी आका लगा रखे हैं, जाओ इसके दरवाजे पे चले जाओ, जब इसके घर से रोने की आवाज आए तो मुझे खबर कर देना। प्यारे सुनना जरा दिल थाम करके, ये सहाबी ने फजर की नमाज पढ़ी, जाके उस सहाबी के दरवाजे पे बैठ गए। ज़ोहर हो गई, कोई नहीं रोया है। ज़ोहर की नमाज पढ़ी, आका फरमाते क्या हुआ? जी या रसूल अल्लाह अभी तक तो कोई नहीं रोया है। कहते फिर जाइए, फिर आए हैं, असर तक बैठे रखे, कोई आवाज नहीं आई। जब असर में आका से मुलाकात हो रही है, मुस्तफ़ा फरमाते हैं पता क्या हुआ? कहते या रसूल अल्लाह मैं सुबह से देख रहा हूँ उस घर से कहकहों की आवाजें आ रही है, हंसी और खुशियों की आवाजें आ रही है। आका उस घर में कोई नहीं रोया है। इतना सुनना था, हुजूर ने सजदे में सर रखा, ए मेरे मालिक बता तो सकी, कल जो जिब्रील ने बताया था वो तो सही था, जिब्रील तो झूठ नहीं बोलेगा।
जाएगा, तेरे फैसले भी हक है। जिब्रील ने यह कहा था यह ज़ोहर तक इंतकाल कर जाएगा, मगर मेरे मालिक बता तो सकी अभी तक वो मरा क्यों नहीं है, उसको मौत क्यों नहीं आई है। अब जरा दिल थाम के सुनना प्यारे, रब ने जिब्रील को भेजा, जा मेरे महबूब से जाके कहानी बता दे। हजरत जिब्रील आए हैं, या रसूल अल्लाह बेशक इसको ज़ोहर में इंतकाल कर जाना था, इसकी जिंदगी ज़ोहर तक थी, लेकिन या रसूल अल्लाह जब मगरिब के बाद का वक्त आया इसने नमाज अदा की, ईशा का वक्त आने वाला था, इसने नमाज ईशा की भी अदा की ईशा के वक्त में। उसके बाद बीवी को बुलाया, दस्तरखान बिछाया, या रसूल अल्लाह वो मीठा जो जिंदगी में कभी नहीं खाया था आज पहली बार दस्तरखान पे रखा है, सामने बीवी बैठी हुई है, बहुत कुछ हो रहा है कि सामने बीवी भी है, दस्तरखान पे मीठा भी है, मेरे आका ने मेरी दोनों जरूरतें पूरी कर दी है, ये देख के मुस्कुरा रहा था। इतने में या रसूल अल्लाह दरवाजे पे आवाज आ जाती है कोई जो खुदा के नाम पे कुछ दे दे। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह जब खुदा के नाम का उसने सवाल किया, इसने एक नजर बीवी के चेहरे पे डाली, दूसरी नजर अपने हलवे पे डाली, वो मीठा जिसके लिए जिंदगी भर तरसता रहा था उसे देखा है। बीवी से कहता शरीक हयात खुदा ने तेरी जैसी बीवी दे दी है, अब और क्या कमी रह गई है। दरवाजे पे रब के नाम का साइल आ गया है, अगर तू कहे तो ये हलवा उसके हवाले कर दो। बीवी ने कहा मेरे सरताज जैसे तेरी मर्जी है। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह उसने अपनी जिंदगी की सबसे पसंदीदा ग़िज़ा हलवा उठाया, खुदा के नाम पे गरीब को दे दिया और कहा जब गरीब के हाथों में हलवा आया आका उसकी जबान से जुमला निकला, खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे, खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह फैसला तो मौत का हो चुका था, लेकिन जब उस फकीर ने कहा था खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे, रब ने फैसला कर दिया ए जिब्रील इसने अपनी मनपसंद से मेरी रजा के लिए अपने आगे से उठा करके गरीब के हवाले कर दी है। जाओ मैंने इसकी जिंदगी को मौत को जिंदगी में तब्दील कर डाला है और इसके गमों को दूर करके इसकी जिंदगी को खुशियों से आबाद कर डाला। भाई कभी कभी दवाएं काम नहीं करती जो दुआएं काम कर जाती है। हिस्सा रखा करो अपने पैसे में गरीबों का। अगर गाड़ी गड्ढे में गिरने से बच जाए ये मत सोचना तेरी तदबीर बचा के ले गई, नहीं ये समझ लेना किसी की दुआओं ने आके सहारा लगा दिया है। हाँ किसी की दुआओं ने सहारा लगा दिया है। इसलिए बदलो अपने आप को, बदलो अपने पैसे में रब के नाम पे मांगने वालों का हिस्सा रखा करो और हर चीज तदबीर से नहीं दुआओं से भी हासिल किया करो। लोगों से दुआएं लेने के हालात पैदा करो, दुआएं लेने के हालात। लेकिन मेरी कौम के जवान एक तकलीफ है मुझे, सिरस खेड़े में जितने पुरानी दीनदारी है ना उससे बड़े बड़े डीजे भी बजते हैं शादियों में। ये खबरें भी हमें मिलती हैं जहां तुम्हारे जलसों की शोहरतें हैं वहां तुम्हारे डीजे की भी शोहरतें कम नहीं है। कौम तबाह हो गई भाई। क्या एक निकाह करने के लिए सिर्फ इतना है पूरी शादी में निकाह सुन्नत है, बाकी कितने काम सुन्नत वाले करते हैं। 7 दिन पहले से अम्मा ढोल लेके बैठ जा रही है। एक दिन रात में गुजरा 3 बजे मैंने देखा लड़कियां आ रही। हम लोग तो रातों में अक्सर चलते हैं। मैंने कहा ये क्या मसला, मौत हो गई क्या? क्या नहीं परमल बटे। मैंने ये क्या मसला, कहा नहीं गीत थे फला के घर शादी है तो 3 बजे परमल बट रहे हैं। इससे अगर ईशा के बाद कह दो या मगरिब बाद कह दो सूरह वाक़िया पढ़ ले तो कहेगी आंखों में दर्द हो रहा, परमल लेने 3 बजे जागी। ढोलकों ने तबाह कर दिया। जानते हो इन चीजों ने हमें हुजूर से दूर कर दिया है। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा। और हम तो ये कहते हैं या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। हम क्यों जलील हो रहे हैं? हाँ कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं माइक पे नहीं कह सकता लेकिन तुमसे कहना जरूरी थी, इसलिए कि सिरस खेड़े वालों तुम्हारे दिमाग भी बड़े खराब हुए। नहीं कह सकता माइक पे उन बातों को, इशारातन समझ जाओ।
डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। बहुत अच्छी बात। बदलो अपने आप को। जानते हो इन चीजों ने हमें दूर कर दिया हुजूर से। गानों ने उम्मत को तबाह करके रख दिया। एक होता है इनफरादी गुनाह, एक होता है इज्तिमाई गुनाह। मुफ्ती नईम साहब चले गए भाई। एक होता है इनफरादी गुनाह, एक होता है इज्तिमाई गुनाह। इनफरादी गुनाह तो ये लीड लगी है हम खुद सुन रहे हैं, और इज्तिमाई गुनाह ये है कि ऊपर रखे सुराई, नीचे रखा साउंड, फुल आवाज करके धमाधम चल रही है। ये वो बिला वजह का गुनाह है जिसे लेके तुम अपनी नस्लों को तबाह करने पे लगे। बिला वजह का गुनाह। मैं इस पे ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, वक्त हो चुका है, इसलिए कि थोड़ी ही देर में पीर तरीकत रहबर राह शरीयत नबीर आला हजरत, हाँ खानकाहे आला हजरत का चश्मो चराग, हम आशिकान की जान, हमारे अकीदे की पहचान, इमाम अहमद रजा खान का शहजादा हुजूर अहसन मियां साहब किबला तशरीफ लाने वाले हैं। हाँ लाने वाले नहीं, इंशाअल्लाह। कितनी देर लगेगी? आने वाले हैं इंशाअल्लाह। थोड़ी देर में हजरत तशरीफ लाने वाले हैं। देखना यार, चेक के कहोगे यार अगर अहसन मियां का चेहरा ऐसा है तो बरेली के अहमद रजा का चेहरा कैसा? देखना, देखते रह जाओगे। हाँ वो जात भी आने वाली है इंशाअल्लाह। और देखना जब वो आएंगे ना तो हर तरफ नूर ही नूर नजर आएगा, महफिल में रूहानियत नजर आएगी। मैं बात पूरी कर लूं अपनी इजाजत हो तो? थके तो नहीं अभी आप लोग? मैंने हाथ नहीं उठवाए थे आपके बीच बीच में। मैं इसलिए हाथ नहीं उठवाता, कहता इसलिए नहीं हूं भाई, माल अच्छा होता है तो खुद बिकता है। जी जी बेशक। शोर मचाने की जरूरत क्या है? मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। इतनी जोर से आपने या रसूल अल्लाह कहा कि 3 मिनट तकरीर और होनी चाहिए। ठीक है जी, अगर 5 मिनट करानी है तो जरा और जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। बहुत चालाक लोग हैं माशाल्लाह। जान लोगे क्या करीब? नहीं 20 मिनट बहुत लंबी बात हो जाएगी। मेरी बात सुने जो मैं कह रहा हूं। इन चीजों ने हमें हुजूर से दूर कर दिया, गानों ने। इन बेटी कई माएँ तो ऐसे कहती हैं ना ढोल ना बजा तो फिर मजा ही ना आगा, ऐसा लगेगा जैसे मैयत हो गई। ये जो पुरानी अकड़वी बुढ़ी है ना, अकड़वी ऐसे झुक गई, बाज नहीं आ रही। लड़कियां अगर पढ़ रही है ना दीन से जुड़ी है, नाम मां गलत है, चुप जा, नई मुफ्ती बन के आई है, तुम्हारी शरीयत नहीं है, ऐसे कहेगी। हमारे तो 7 पुश्तों से होता चला रहा, तब कोई मौलवी ना था, अब बंद होंगे, ये कह के उन्हें चुप कर दिया जाता है। मगर थोड़ी देर तो चुप कर लोगी बच्चियों को, तुम हमेशा के लिए नहीं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही हरा होगा, उतना ही उभरना है। इसको किस किस को रोकोगे? बंद करो यार ये तमाशे। एक निकाह सुन्नत है खाली, उसमें देखो 7 दिन पहले ढोलक बज रही है, गलत। शादी वाले दिन डीजे चल रहा, गलत। नोटों के हार पड़ने सरासर गलत। उसके बाद फिर जो रस्में अदा हो रही है, किसी के हाथ में चांदी बंध रही है, किसी के हाथ में लच्छे बंध रहे, किसी के हाथ में मेहंदी चढ़ रही है। कितने गलत काम कर दिए हमने, मुस्तफ़ा को नाराज कर दिया। सोचो तो सही, जब शादी की दावत की बारी आती है, डॉक्टर साहब लिस्ट बनाई जाती है, पूछता चचा की दावत करूं, वो तो नाराज है, कम मना लिया जाएगा, नाम लिख ले। फूफा का उन्हें भी आएंगे, नाम लिख ले। का खालू 3 साल से नहीं आए हैं, का उन्हें भी मनाया जाएगा, नाम लिख ले। तूने सबके नाम लिखे और सबको मना लिया। जो पहले से माने हुए थे, तूने ढोल बजा के मदीने वाले को नाराज कर दिया। वो मुस्तफा जो राजी थे, तूने गाने बजा के उन्हें नाराज कर दिया। वो खुदा जो तुझसे राजी था, तूने तमाशे करके उस खुदा को नाराज कर दिया। और बता तो सही, रब तो ये कहता है अगर मैं नाराज हो जाऊं और लानत भेजता हूं तो 7 पुश्तों तक लानत आती है, और जब मैं राजी होता हूँ रहमत भेजता हूँ तो कयामत तक मेरी रहमत चला कर। नारे तकबीर।
नारे रिसालत मसलक के आला हजरत उलमा अहले सुन्नत। हाँ डॉक्टर साहब शादी हो गई कि नहीं अभी? हाँ आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन ढोलक नहीं बजेगी। हाँ कई सारे लोगों की देख रखी मैंने, पैसे वाले लोग हैं, अब बज गई ना तो फिर आ गई। ये जवानों फितरत बदलो अपनी, अहद करो, निकाह हुजूर की सुन्नत है ना, तो काम वही किए जाएंगे जो खुदा को भी अच्छे लगे, मुस्तफ़ा को भी अच्छे लगे। एक बात याद आ गई, बता दो, बाबा फरीद गंज शकर का नाम सुना है ना? किसने सुना है? सब नहीं सुना है माशाल्लाह। हम बरेली वाले हैं, हमारे घरों में चूल्हों पे बैठ के अल्लाह वालों के तस्किरे होते हैं, चूल्हों पे बैठ के अल्लाह वालों के तस्किरे होते हैं। बाबा फरीद गंज शकर 6 साल उम्र शरीफ थी ना, औरतें आई आपकी अम्मी के पास, कहने लगी खातून अपने बेटे के बारे में बता तो सही, तेरा ही बेटा 6 साल का नहीं, हमारे तो 8-8 साल के हो गए, हमारे तो 8-8 साल के हो गए, लेकिन जितना तेरा बेटा मुहज्जब है उतने हमारे बेटे तो मुहज्जब नहीं है। तो मुस्कुरा के कहा था बाबा फरीद की अम्मी ने, कहा इसमें सिर्फ फरीद का कमाल नहीं, इसमें उसकी माँ का भी कमाल है। बेशक बेशक, क्या बात है। उसकी माँ का भी कमाल है। ये जो हाफिज बने ना, ये कारी जो बने, इसमें सिर्फ मौलवी का कमाल नहीं है जी, इसमें अब्बा के हलाल लुकमों का भी कमाल है। बेशक बेशक। अभी फरमाया था आपने, मैं भी एक बात कहता हूं, गलत दवा खेती को लग जाए तो फसल खराब होती है, गलत रोजी बच्चों को खिलाई जाए तो नस्ल खराब हो जाती है। हलाल लुकमे खिलाया करो बेटे, कुरान के कारी बने। बेशक बेशक। माओ से गुजारिश है वुजू करके दूध पिलाया करो, बेटे दीनदार बने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दीनदार बनेंगे। बाबा फरीद की अम्मी ने कहा था कमाल सारा ही फरीद का नहीं, मेरा भी कमाल है। कहा कैसे? कहती मुझे याद नहीं मैंने जिंदगी में कभी फरीद को बगैर वुजू के दूध पिलाया हो। क्या बात है, बहुत अच्छे। समझ गए? इन्हीं बाबा फरीद की बात बताने लगा। जी जी सुनेंगे? जी जी जो चेयरमैन है उनसे तो मसला ही नहीं, जो जमींदार है उनसे बात कर लो। जी जी, समझ गए जमींदारों? हाँ सुनेंगे। हाँ, कुर्सी तो 5 साल के लिए होती है, जमींदारी जिंदगी भर के लिए होती है। जी जी बेशक। इसलिए आज आप मजबूत हो। हजरत अली फरमाते हैं जो जमीन पे बैठता है वो कभी गिरा नहीं करता है। जी जी बेशक बेशक, क्या बात है। वहां बैठे हो जहां से गिरोगे नहीं, तो फिर डर किस बात का? जरा कहो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। इकबाल ने कहा था उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। हाँ उन्होंने कहा था नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू है शाही बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। नौजवानों पहचानो अपने आप को, तुम नौजवान हो। तुम्हें बता दूं अगर याद ना हो तो, तुम नौजवान हो ना नौजवान? जी जी, अब भी सर हिला रहे हो। बेशक। वो शेर बकरियों में रहता था, वो भी मैं कर रहा था। एक दिन पानी पीने गया, उसने देखा मेरा मुंह तो बदला हुआ है इनसे, तो सोचा आवाज भी मेरी अलग होगी, दहाड़ मारी तो बकरियों के होश खराब थे। पहचानो अपने आप को, मर्द हो तुम अल्लाह के फजल से। जी जी बेशक, मर्द। हाँ पहचानो, मर्द हो आप और नौजवान भी हो आप। जरा कह दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हाँ ये कुछ लोग तो इसलिए या रसूल अल्लाह जोर से नहीं कह रहे कहीं बीमार ना हो जाए। ये भाई मैं फैजी नहीं हूं, मुझे पर्चे ना भेजो, मुझे अपनी बात करनी है। इंशाल्लाह फरमाइश से कभी फिर भी पूरी हो जाएगी। मैं बात अपनी तरफ से जो लाया हूं वो सुन ले मेरी बात। तो ये बाबा फरीद गंज शकर हजरत का एक मुरीद था। ये बात वो लोग गौर से सुने जो हुजूर के तरीकों से ज्यादा गाने तमाशों को तरजीह देते हैं, वो गौर से सुने। गरीब मुरीद था हजरत का। जब भी हजरत के पास आता ना तो उसके इलाके की लुंगी बड़ी मशहूर थी।